अगर आप लोग मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो, व्यापम के तमाम एग्ज़ाम होते रहते हैं। आप देखते हैं पुलिस भर्तियाँ होती रहती हैं, दरोगा के लिए होते रहते हैं, पटवारी के लिए, जेल प्रहरी के लिए। और इन सब में आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग हर जब भी टाइम मिलता है एक महत्वपूर्ण क्लास ले लेते हैं, और आप देखते हैं कि उसमें आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ही शामिल किए जाते हैं, जिनसे आप देखिए क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। आज की क्लास में भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं, उनके आंसर भी देखेंगे। एक बार पहले आप लोग मध्य प्रदेश को देख लीजिए। देखिए मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है, यहाँ आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए बीच में है, तो इसे आप लोग हृदय प्रदेश कहते हैं। भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था, और पहले छत्तीसगढ़ इसी का हिस्सा हुआ करता था। और जब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था छत्तीसगढ़, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश हुआ करता था। अब आप देखते हैं कि राजस्थान पहले पर है, मध्य प्रदेश दूसरे पर है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देखें तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। यहाँ आप देखेंगे सबसे उत्तर में मुरैना जिला देखने को मिलेगा, सबसे दक्षिण में बुरहानपुर, सबसे पूर्व में सिंगरौली, और सबसे पश्चिम में अलीराजपुर आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है और सबसे कम अलीराजपुर से। ये भी आप लोग याद रखिएगा। सबसे नया जिला निवाड़ी है, ठीक है, अभी तक जो नया बना है। प्रथम गोंडी चित्रकार होने का गौरव किस आदिवासी चित्रकार को है? तो ये जनगण सिंह से हमको। नर्मदा गोंड किस जिले के आदिवासी चित्रकार हैं? मंडला के। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैली की चित्रकलाएं कौन कौन सी हैं? आदमगढ़ की हो गई, भेड़बैठका, मारा गुफाएं की आदि चित्रकलाएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी। बाकी गुफा चित्रकला का संबंध किस काल से है? तो ये आप सभी जानते हैं कि गुप्त काल से। मांड मांडना मुख्य रूप से किस अंचल की चित्रकला है? ये निवाड़ और मालवा की। ग्वालियर शैली की चित्रकला किस शासक के संरक्षण में फली फूली? तो तोमर शासकों की। किनके? तोमर शासकों के। मध्य प्रदेश के पर्व उत्सव के लिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये आप देखेंगे कि आठे कन्हैया, ये मालवा में किसने जन्माष्टमी पर मिट्टी के रंगों से दीवार पर आठे कन्हैया के चित्र उकेरा जाता है, ठीक है। और चित्तावन क्या है? ये मालवा में चित्तेरा जनजाति के द्वारा घर की बाहरी दीवारों, मंदिरों की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, जिसे चित्तावन कहते हैं। सौ नाही क्या है? ये मालवा में हरियाली अमावस्या को दीवार पर गोबर से सौ नाही का अंकन किया जाता है। हरितालिका का चित्र किससे संबंधित है? शिव पार्वती से। किससे? शिव पार्वती से। बुंदेली लोक चित्रों में सर्वाधिक लोकप्रिय क्या है? चौका चित्र। बुंदेलखंड में सोरेती का रेखांकन किस अवसर पर किया जाता है? लक्ष्मी पूजा के अवसर पर। बुंदेली लोकचित्र मूर्ति किस अवसर पर किए जाते हैं? तो विवाह के अवसर पर, शादी के अवसर पर। बघेली लोकचित्र कोहबर चित्र किस अवसर पर बनाया जाता है? ये भी विवाह यानी कि शादी के अवसर पर। तेलंगा चित्र बघेली लोकचित्र है, जिसमें कोयले और तिल्ली से दीवार पर चित्र बनाया जाता है। मध्य प्रदेश की किन जनजातियों में गुदना प्रथा मुख्य रूप से प्रचलित है? गोंड, भील, वेगा, कुरकू में। प्रसिद्ध चित्रकार हैदर रजा का जन्म कहाँ हुआ था? बाबरिया नरसिंहपुर में। हैदर रजा को मध्य प्रदेश सरकार ने कालिदास सम्मान कब दिया था? 1996 में। अटल शून्य की अनंतता, अनसुनी आवाज, सफेद फूल किसकी प्रमुख चित्र हैं? ये सैयद हैदर रजा के। प्रसिद्ध चित्रकार विष्णु चिंचालकर का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? देवास के पास अलौट गांव में। फ्राइडे ग्रुप का निर्माण किसने किया था? विष्णु चिंचालकर ने। और देवयानी कृष्ण का संबंध मुखौटा दृश्य का अंकन से है। प्रसिद्ध चित्रकार नारायण श्रीधर वेंद को जन्म में मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो इंदौर में। प्रार्थना सभा में गांधी जी किस चित्रकार का प्रसिद्ध चित्र है? नारायण श्रीधर वेंद का। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार देव कृष्ण जयशंकर जोशी का संबंध का जन्म कहाँ हुआ था? महेश्वर में। चूड़ियां खरीदती हुई दुल्हन, लाल पगड़ी किसी चित्रकार के चित्र हैं? देवकृष्ण जयशंकर जोशी के। और डॉक्टर मंजूषा गांगुली का संबंध किस क्षेत्र से है? चित्रकारिता से। चित्रकार राजाराम का जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर में 1943 में, आज़ादी के पहले। प्रसिद्ध चित्रकार लक्ष्मी शंकर राजपूत का संबंध मध्य प्रदेश में कहाँ से है? इंदौर से। ये आप देखेंगे वर्षा का आगमन
किस चित्रकार की प्रसिद्ध चित्र है? लक्ष्मी शंकर राजपूत का। बघेली लोक चित्र छाटी चित्र कब बनाया जाता है? शिशु के जन्म के 6वें दिन। नेउरान क्या है? ये आप देखें, नेउरान नेउला द्वारा शिशु की रक्षा दिए गए बलिदान की कहानी कहता है। सजाफुली किस क्षेत्र की लोक परंपरा है? निबाड़ की। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकारों के नाम? ए जनगण सिंह, श्याम, सुमेर सिंह गोंडी, नर्मदा गोंड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो अगली क्लास में कुछ इसी तरह के और भी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। छोटी छोटी क्लासें रहेंगी, रिवीजन के पॉइंट व्यू से आप लोग देख सकते हैं।